हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडे इन मार्केट्स। एसपीआर के बारे में सुना है? ये एक ऐसा क्रूड ऑयल का रिजर्व है जो हमें इमरजेंसी में काम आता है। बट अब इंडिया को एक मेजर स्टेप लेना पड़ रहा है टुवर्ड्स मॉनिटरिंग एंड ऑपरेटिंग दिस एसपीआर, और ये काम दिया जा रहा है मेगा इंजीनियरिंग कंपनी को। लेट्स लुक एट मोर डिटेल्स। एंड दूसरे न्यूज में, ड्रीम फोक्स को मेजर इंडियन एयरपोर्ट लाउंजेस को मैनेज करता है। अब ऑलमोस्ट 16 लाउंजेस बंद कर रहा है, लेकिन क्यों एंड हु इज गोइंग टू टेक ओवर? लेट्स डिग डीप। हाय, दिस इज योर होस्ट CS सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक हिस्टोरिक कदम उठाया गया है। हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 5,700 करोड़ का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें वो इंडिया के पहला प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मतलब SPR बनाएगा और ऑपरेट करेगा। ये पहली बार है कि गवर्नमेंट ने ऐसी जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को दी है। इस प्रोजेक्ट का स्केल समझना बहुत जरूरी है। बट व्हाट इज SPR? SPR का मतलब होता है कि क्रूड ऑयल का एक इमरजेंसी स्टॉक देश के पास हमेशा रखा जाता है, ताकि किसी भी ग्लोबल सप्लाई शॉक, वॉर या सैंक्शंस के वक्त हमारे पास ऑयल की शॉर्टेज ना हो। अब तक इंडिया के SPR सिर्फ सरकारी कंपनी ISPRL के अंडर था, लेकिन अब MEIL मतलब मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इसमें एंट्री कर रहा है। प्रोजेक्ट की लोकेशन होगी पदूर, कर्नाटका। यहाँ ऑलरेडी एक रिजर्व है और अब एक नया कैवर्न बनाएगा, जिससे कैपेसिटी होगी 2.5 मिलियन मेट्रिक टन्स। ये एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिलहाल इंडिया के पास 5.33 मिलियन टन्स का स्टॉक है, जो 8 to 9 डेज की सप्लाई कवर करता है। इस नए प्रोजेक्ट से कवरेज और इम्प्रूव हो जाएगा। दो अभी भी हम US 727 मिलियन बैरल्स और चाइना 1200 मिलियन बैरल्स से काफी पीछे है। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स इंटरेस्टिंग है। MEIL को 5 इयर्स का कंस्ट्रक्शन पीरियड दिया गया है और उसके बाद वो फैसिलिटी को 60 इयर्स तक ऑपरेट करने को मिलेगा। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF 60% तक अलाउ किया है और MEIL का बिड उस लिमिट के अंदर है। इसी वजह से उन्होंने कंपटीशन को हरा दिया। ISPRL उन्हें 214 एकर्स की जमीन फ्री में देगा स्टोरेज के लिए। बट अब सवाल ही आता है कि MEIL अपना पैसा कैसा रिकवर करेगा? इसका जवाब है दो तरीके से। गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज को स्टोरेज स्पेस रेंट पे देके एंड क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग करना होगा, जो रिस्की है लेकिन ज्यादा प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। साथ ही एक रूल ये भी होगा कि इमरजेंसी के वक्त गवर्नमेंट को पहला राइट मिलेगा रिजर्व ऑयल को यूज करने का। मतलब कमर्शियल फायदा MEIL को होगा, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट भी सेफ रहेगा। इस प्रोजेक्ट के साथ ही पाइपलाइंस, ऑफशोर एंड ऑनशोर हैंडलिंग सिस्टम, लोडिंग अनलोडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बनाया जाएगा, यानी एक पूरा इंटीग्रेटेड फैसिलिटी रेडी होगा। अगर MEIL की बैकग्राउंड देखे तो कंपनी मेनली EPC कॉन्ट्रैक्टिंग में एक्सपर्ट रही है, फॉर रिफाइनरीज, पाइपलाइन, रिग बनाने में एटसेट्रा। अभी HPCL के लिए एक अंडरग्राउंड LPG स्टोरेज फैसिलिटी भी बना रही है, लेकिन SPR ऑपरेट करने के लिए उनके लिए एक नया और बहुत स्ट्रेटेजिक वेंचर हो सकता है। यह कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक नया मॉडल सेट करता है। गवर्नमेंट ने पहली बार प्राइवेट प्लेयर्स को एनर्जी सिक्योरिटी में इतने सेंसिटिव सेक्टर में अलाउ किया है। ये PPP मॉडल काफी पहले प्रपोज हुआ था। 2018 में कैबिनेट ने पदूर और चंडीखोल के लिए अपना अप्रूवल भी दिया था, लेकिन अब जाके MEIL के साथ एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो रहा है। इस डेवलपमेंट का मतलब है कि इंडिया अपने एनर्जी फ्यूचर के लिए नई स्ट्रेटेजी बना रहा है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कैपिटल मिलकर काम करेंगे। ये मॉडल अगर सक्सेसफुल होता है तो चंडीखोल और भी नए रिजर्व्स के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे। सिंपल शब्दों में बोले तो MEIL का ये 5,700 करोड़ का प्रोजेक्ट इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, प्राइवेट सेक्टर को एक नया रोल देगा और देश का ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के अगेंस्ट थोड़ा और रेजिलिएंट बनेगा। और आज की दूसरी न्यूज़, ड्रीम फोक्स सर्विसेज, जो एक समय इंडिया के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का सबसे बड़ा नाम था, ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। 16 सितंबर की शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि वो अपना डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज बिजनेस तुरंत बंद कर रहा है। ये डिसीजन 17 सितंबर से इफेक्टिव हो गया है।
कंपनी ने खुद माना है कि इसका इम्पैक्ट मटीरियल होगा, मतलब फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस दोनों पर बड़ी मार पड़ेगी। बट अब बड़ी बात यह है कि बाकी सर्विसेज जैसे एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, मीट एंड असिस्ट, स्पा और स्पेशली उनका ग्लोबल लाउंज बिजनेस वो अभी कंटिन्यू करेगा। लेकिन डोमेस्टिक लाउंजेस जो ड्रीम फोक्स का एक की पिलर था, उस चैप्टर को ऑफिशियली क्लोज कर दिया जा रहा है। मार्केट को ये न्यूज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब 17 सितंबर को सुबह ड्रीम फोक्स का स्टॉक सीधा 5% लोअर सर्किट पर 131 पर स्टक रहा। ये एक और फ्रेश गिरावट थी और ऑलरेडी एक वीक ट्रेंड में था स्टॉक। पिछले कुछ महीनों से जब से टेंडर कैंसिलेशंस की खबर आई है, स्टॉक 40% से ज्यादा गिर चुका है और अगर ईयर टू डेट देखें तो लगभग 65% डाउन है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट लगभग कोलैप्स हो चुका है। बट द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर इज कि इस एग्जिट के पीछे की वजह क्या है। अब सवाल ये है कि ड्रीम फोक्स ने ऐसे क्यों किया। सबसे पहले टीएफएस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। फाइनल ट्रिगर सिर्फ एक दिन पहले 15 सितंबर को ट्रैवल फूड सर्विसेज मतलब टीएफएस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ड्रीम फोक्स के साथ खत्म कर दिया। टीएफएस इंडिया के सबसे बड़े लाउंज ऑपरेटर्स में से है और ड्रीम फोक्स बैंक्स और नेटवर्क्स के थ्रू उनके लाउंजेस को एक्सेस करवाता था। इस एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन से ड्रीम फोक्स की डोमेस्टिक लाउंज पोर्टफोलियो को बड़ा चंक चली गई है। और अगस्त 29 का झटका अगर आपको याद होगा तो ये था कि अदानी डिजिटल, सेमोलिना किचन और एलकैम हॉस्पिटैलिटी ने सर्विसेज डिसकंटिन्यू करने की अनाउंसमेंट कर दी थी। ये 3 बड़े नेम्स हैं जो कि टॉप एयरपोर्ट पर लाउंजेस ऑपरेट करते हैं। ड्रीम फोक्स ने तभी इन्वेस्टर्स को वार्न कर दिया था कि इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। एंड नेक्स्ट रीजन इज डायरेक्ट एक्सेस का ट्रेंड। इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड चल रहा है। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स खुद डायरेक्ट एक्सेस बैंक्स और कस्टमर्स को देने लगेंगे। अदानी एयरपोर्ट्स जो मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ एंड जीएमआर एयरपोर्ट्स जो दिल्ली और हैदराबाद अब अपने या बोरोड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लाउंज एक्सेस करवा रहे हैं। मतलब बैंक्स और क्रेडिट कार्ड इशुअर्स जो ड्रीम फोक्स जैसे मिडलमैन की जरूरत अब नहीं रही है। अदानी एयरपोर्ट्स के सीईओ ने लिंक्डइन पर भी ओपनली लिखा है कि लाउंज एक्सेस के लिए अब कोई मिडलमैन चाहिए ही नहीं। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बैंक्स ने भी हाथ खींच लिए। इस शिफ्ट का सीधा असर बैंक्स पर भी पड़ा। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े प्लेयर्स ने ड्रीम फोक्स के साथ अपना पार्टनरशिप खत्म कर दिया। ये दोनों ही वो बैंक्स थे जो क्रेडिट कार्ड के साथ लाउंज पर्क्स देते थे और ड्रीम फोक्स के लिए ये एक बड़ा बिजनेस था। एंड लास्टली कंपटीशन और एक्विजिशन ऑफर्स। ड्रीम फोक्स की सीएमडी लिबर्टा पीटर कैलेट ने एडमिट किया है कि क्लाइंट्स पर कॉम्पिटिटिव प्रेशर था कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़ने का। उन्होंने ये भी बोला कि कंपनी को इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफर्स तक आए, मतलब कॉम्पिटिटर्स या एयरपोर्ट ऑपरेटर्स ड्रीम फोक्स के नेटवर्क और क्लाइंट रिलेशनशिप्स को खरीदने के मूड में थे। तो अब द इवन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि ड्रीम फोक्स करेगा क्या। कंपनी ने बोला है कि अभी भी उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव है। क्लाइंट्स के साथ डिस्कशंस चल रहे हैं कि ऑल्टरनेट वैल्यू प्रपोजिशंस दिए जा सके, जैसे ग्लोबल लाउंज पार्टनरशिप, एयरपोर्ट्स कॉन्सियराज, स्पा, ट्रांसफर्स या लॉयल्टी प्रोग्राम्स में। फ्यूचर में हो सकता है कि ड्रीम फोक्स एमएनए डील्स या स्ट्रेटेजिक टाई-अप्स करे ताकि अपने क्लाइंट्स को वो रिटेन कर सके। बट एक वक्त था जब ड्रीम फोक्स का नाम लाउंज एक्सेस के साथ सिनोनिमस हो गया था, लेकिन अब इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है। एयरपोर्ट्स और ऑपरेटर्स खुद मिडलमैन बन गए हैं। ड्रीम फोक्स को डोमेस्टिक लाउंजेस से एग्जिट लेना पड़ रहा है और इसका इम्पैक्ट उनके फाइनेंशियल्स, क्लाइंट्स और स्टॉक पर क्लियरली दिख रहा है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये दिस इज एन एंड ऑफ एन एरा, बिकॉज इंडियन एयरपोर्ट सर्विसेज के लिए और ड्रीम फोक्स के लिए अब सर्वाइवल और इन्वेंशन का गेम स्टार्ट हो चुका है। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनेक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे रीजेंसी फिनकॉर्प अपॉइंट्स न्यू कंपनी सेक्रेटरी एंड अपॉइंट्स डिजिटल पेमेंट्स बिजनेस एक्सपेंशन। Regency Fincorp Limited appointed Mr. Abhimanyu as the CS, Compliance Officer and Internal Auditor effective 17 September. The board approved alterations to the company's MOA to include digital payment solution businesses covering prepaid payment instruments, electronic wallets, UPI payments, and payment aggregation services alongside existing finance and investment activities. The company also approved conversion of loan into equity shares and adoption of new MOA and AOA to comply with the Companies Act. उसके बाद हम देख सकते हैं that बंधन बैंक एंड फेडरल बैंक सेल येस बैंक शेयर्स
to Sumitomo Mitsui for 6,900 crores. Bandhan Bank and Federal Bank sold a combined of 32 crore shares in Yes Bank to Japan's Sumitomo Mitsui Banking Corporation for 6,900 crores. Bandhan Bank sold 15.39 crore shares at 21.5 per share, reducing its stake from 0.7% to 0.21%. And Federal Bank offloaded 16.62 crore shares at the same price under previously signed agreement. तो ऐसे ही क्विक न्यूज़ के अपडेट के लिए आप भी हमारे प्रोडक्ट और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप पे। वी अगेन सॉ टुडे वाज अ गुड डे फॉर मार्केट्स। लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे। आज का सबसे बड़ा टॉप गेनर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इज अप बाय 3.08%. टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इज अप बाय 4.05%. Bharat Electronics is up by 2.31%. Ultratech Cement is up by 1.14%. TCS is up by 0.86%. And Reliance is up by 0.6%. So these have been the top gainers for today. Top losers की बात करें तो आज Bajaj Finserv is down by 1.12%. ITC is down by 0.92%. HDFC Life Insurance is down by 0.81%. Titan is down by 0.95%. And Eicher Motor is down by 0.53%. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं तो एज ऑफ 16 अगस्त 2025 FI ने बाइंग की ऑफ 308 करोड़, whereas DI ने भी बाइंग की ऑफ 1518 करोड़. अगर MTF इनसाइट्स की बात करें तो एज ऑफ सितंबर 15, 2025 द इंडस्ट्री MTF बुक स्टैंड्स एट 95,583 करोड़, जिसमें 6,976 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं, 6,285 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए हैं. सो द नेट बुक एडिशन इज ऑफ 690 करोड़. अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है कोटक बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, NTPC एंड TCS, which range from 81% to 70%. अब धन के होम पेज पे की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज वाले सेक्शन में मेंशन्ड है कि एज ऑफ 18 सितंबर 2025 सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. तो जैसे हम देख सकते हैं आज निफ्टी ने फिर से इट मेड अ गुड रैली, मार्केट्स ऊपर थे. निफ्टी इज अप बाय 91 पॉइंट्स टुडे. Nifty opened around 25,276, made a high of 25,346, made a low of 25,275 and closed around 25,330. जैसे मैंने कल बोला था, ये वाला जो कैंडल था 11 जुलाई का, उसका जो हाई है जो था 25,322, उसने आज हमने उसको पार किया और हमने आज एक नया हाई लगाया है विच इज 25,346 का. मार्केट्स काफ़ी बुलिश है. निफ्टी उसके 20 MA और 50 MA के ऊपर है एंड उसका RSI भी अब आ चुका है 66 पर. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी आज 313 पॉइंट से ऊपर है. सेंसेक्स ओपन अराउंड 82,506, मेड अ हाई ऑफ 82,741, मेड अ लो ऑफ 82,490 एंड क्लोज्ड अराउंड 82,693. वो भी उसके 20 MA और 50 MA के ऊपर है और उसका RSI भी अराउंड 65. वैसे कल सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं कल क्या होता है. अगर आज के इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, तो बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. सो निफ्टी PSU बैंक्स इज अप बाय 2.61%, BSE बैंक इज अप बाय 0.75%, CPSE इज अप बाय 0.74% एंड निफ्टी IT इज अप बाय 0.65% एंड निफ्टी बैंक निफ्टी इज अप बाय 0.63%. लूजर्स की बात करें तो सिर्फ दो ही लूजर्स है, विच इज निफ्टी FMCG इज डाउन बाय 0.14% एंड फार्मा इज डाउन बाय 0.1%. दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो. तो आपको क्या लगता है, will Greenfox survive and will the stock rally again, or it would be just another downfall story? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.